एक भयानक आपदा आई हिमाचल में। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, हफ्तों के लिए चली। घर बह गए, पाठशालाएं बह गईं, लोगों के जीवन एकदम उथल पुथल हो गए, बड़ी बड़ी सड़कें बह गई, परिवार के सदस्य गुजर गए, खूब संकट हुआ, खूब चोट पहुंचा। मैं भी यहां आई थी उस समय, मुझे याद है, यहीं पे शायद यहीं से कुछ ही किलोमीटर दूर एक पाठशाला एकदम पूरी तरह से टूट गया था। हम लोग वहां गए, वहीं मीटिंग की, सारे पत्थर पड़े हुए थे, कुछ बचा ही नहीं था। इसी तरह से शिमला में कई मंदिर भी टूटे। एक मंदिर में हम गए जहां पूरा मंदिर टूट गया था, वहां एक पूरे परिवार के मतलब 6-7 सदस्य गुजर गए। मैं उनके रिश्तेदारों से मिली, इतना दुख झेल रहे थे। हम लोगों ने एक सदस्य खोया। मेरे पिताजी जब शहीद हुए, मैं 19 साल की थी, कितना दुख हुआ था। मैं सोच ही रही थी कि जिसके 5-6 सदस्य गुजर गए, बच्चे बह गए, उन पे क्या बीत रही होगी, किस तरह का दुख झेल रहे होंगे और कैसे आगे बढ़ते हैं, सुबह उठते हैं, क्या सोचते होंगे। मुझे याद है जब हमारे साथ ऐसा हुआ था तो अंधकार ही अंधकार दिखता था। तो इतनी बड़ी आपदा आई, इतने दुख देखे आपने, और इस बीच मैंने आपकी एकजुटता देखी। मनाली गई, रास्ते में सड़क पे कुछ लोग मिले, खड़े हुए थे, कुछ काम कर रहे थे। मैंने पूछा क्या कर रहे हैं? कह रहे थे सड़क बनाने के लिए हम श्रमदान कर रहे हैं। इतनी बड़ी सड़क थी, 6-7 लोग थे। शायद अगर खुद बनाते उस सड़क को तो पता नहीं कितने दिन लगते, लेकिन वो अपना कर रहे थे, जितना कर सकते थे वो उतना कर रहे थे। आस्ते आस्ते थोड़ी सी अपनी भागीदारी राहत के कार्य में वो कर रहे थे। इसी तरह से मैंने गांव गांव में देखा कैसे लोगों ने एक दूसरे को बचाया। जहां पत्थर गिर गए थे, एक दूसरे को निकाला उन पत्थरों में से, और कैसे आपका पूरा समाज एकजुट हुआ। और आपके साथ कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पूरे सारी जो जितने भी मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी भी, सब एकजुट हुए और आपने इतनी बड़ी आपदा का सामना किया, दृढ़ता से किया, एकदम पूरी शक्ति से किया और मजबूती से किया। चाहे कितनी भी दुख आप झेल रहे थे, लेकिन आप खड़े रहे। ये भी मैंने देखा और सीखा आपके समाज के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में। उस समय जब मैं कह रही हूं कि आपने दोनों बड़े दलों की सच्चाई देखने वाली 2 घटनाएं देखी, इस घटना को क्यों गिन रही हूं? क्योंकि जब ये घटना हुई, ये आपदा आई, तो मुझे याद है मैंने सुक्खू जी को फोन किया, फोन ही नहीं मिला। पता किया कि कहाँ है सुक्खू जी। सुक्खू जी जमीन पे आ गए थे, नीचे आ गए थे, आपके पास थे। रात तक बाहर राहत पहुंचाने का काम कर रहे थे। जहां पर्यटक फंसे हुए थे उनको वहां से निकालने की कोशिश हो रही थी। और सिर्फ वो नहीं, हमारे सभी मंत्री जुट गए थे, सभी राहत के कार्यों में व्यस्त थे। कोई किसी गांव में जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, और हमारे सारे पूरी पार्टी आपके साथ एकजुट हुई और आपके साथ मजबूती से कंधे लगाकर आपदा के खिलाफ आप मतलब लड़े और खड़े रहे। दूसरी तरफ भाजपा के नेता जो कुछ ही महीनों पहले हर गांव में, हर जिले में पहुंच गए थे, बड़ी बड़ी मीटिंग कर लिए थे, आपसे तमाम वादे भी कर लिए थे, वो आ नहीं पाए। एक भी आपके बीच में नहीं आया।